जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन के बारे में। हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की पहले डिफ़ाइन देखते हैं। एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, शरह का मतलब आ जाता है टाइम के कितने टाइम के हिसाब से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी में चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज दो तरह हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, या फिर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। दो तरह इसमें चेंजेस हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज होने में जितना वक्त लगेगा उसको उस चेंज पे डिवाइड कर दें, या डायरेक्शन चेंज होने में जितना वक्त लगेगा तो उसको डिवाइड कर दें। तो दोनों सूरतों में क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या बोथ ऑफ देम, दोनों ही चेंज हो जाएं तो क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि एक कोई कार है, वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अगले कुछ टाइम लगता है, उसको 5 सेकंड लगते हैं, और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब वेलोसिटी चेंज हो गई, जहाँ से वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई थी इसको नाम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का नाम देंगे, उर्दू में इसको कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी। और जहाँ पर आकर उसकी चेंज ख़त्म हुई है, यहाँ पर जो लास्ट जो उसकी वैल्यू आई है, इसको नाम देते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको फाइनल वेलोसिटी का नाम देना है, और उर्दू में नाम देंगे इसको आखिरी वेलोसिटी का नाम देंगे। तो अब कितनी चेंज आई है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, 60 में से 40 को माइनस कर दें और जितना टाइम लगा उस पर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 20/5। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा, 4 इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं कि ये एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी में जो चेंज हुई है और जितने टाइम लगा उस चेंज होने को, तो उनको चेंज निकाल के डिवाइड कर देना है, तो फिर वो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये जो हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ये एवरेज एक्सेलरेशन है। तो जो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं चेंज के लिए, चेंज हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो वी एफ लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए, वी आई लिखेंगे इब्तदाई वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ओवर आ जाएगा टाइम। तो इसी फार्मूले को हम चेंज की शक्ल में इस तरह भी लिखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डेल वी ओवर टी। ये जो अलामत है इसको डेल पढ़ना है, ये डेल्टा पढ़ते हैं, और ये किसके लिए होती है, ये चेंज के लिए होती है। ठीक है, स्मॉल चेंज को इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह भी हम इसका फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं, दोनों तरह इसका फार्मूला लिखेंगे। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और यूनिट क्या बन जाएगा इसका, वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, टाइम आ गया तो टाइम का यूनिट फिर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड, तो सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर सेकंड -2। दोनों तरह इसका यूनिट जो है वो हम लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है, यानी पहले 40 थी, बाद में इनक्रीज़ होकर 60 हो गई। अब लाजमी तो नहीं कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो इनक्रीज़ से ही हो, हम जो कार है उसकी वेलोसिटी कम कर सकते हैं, ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब ब्रेक लगाते हैं तो फिर इसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तब भी चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसकी कम हो रही हो तब भी चेंज इन वेलोसिटी है। तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन जो है वो दो किस्म का बन जाएगा। ठीक है, एक को नाम देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ़
वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी अगर जिस्म की वेलोसिटी जो है बढ़ रही हो, ज़्यादा हो रही हो, जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो, तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको नाम देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था कि वो 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, हमने ब्रेक अप्लाई करने शुरू की या उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी कम करने की कोशिश की, तो वो 20 मीटर पर सेकंड कम हो गई। तो अब इसकी चेंज निकालें, तो ये थी हमारे पास इनिशियल और ये क्या थी? फाइनल थी। तो अब इनकी चेंज निकालें, यहाँ पे फिर मैं टाइम जो है 5 सेकंड ही ले लेता हूँ। तो क्या फार्मूला था? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब वी एफ जो है वो 20 है, वी आई जो था वो 40 था, तो टाइम 5 है, तो ये आ गया -20 ओवर 5, तो कितना आ गया? -4 मीटर सेकंड माइनस। अब देखें एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा हो, वेलोसिटी कम होने से ऐसा होगा, तो उस एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम और भी हैं, इसको रिटार्डेशन का भी नाम देते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन, या इसको डीसेलरेशन का भी नाम देते हैं। एक्सेलरेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है हरकत, किसी चीज़ की हरकत ज़्यादा हो रही हो तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर उसी की हरकत कम हो रही हो तो हम कहते हैं कि डीसेलरेशन। फिर उसको क्या नाम देना है? डीसेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम होंगे। अगर रिटार्डेशन या डीसेलरेशन की डेफिनेशन आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन, या डीसेलरेशन का भी नाम देंगे उसको, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ़ बॉडी इज़ मूविंग, if body is moving with constant change in velocity, constant change in velocity। अब अगर किसी जिस्म की जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है, हर दफ़ा उसमें जो चेंज है वो कांस्टेंट हो रही है, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले वेलोसिटी में, इनिशियल वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी में ले लेता हूँ 50 और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैं ले लेता हूँ 25, टाइम जो है वो 2 या 5 ले लें, ठीक है। तो 50 में से 25 ओवर 5, तो इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर सेकंड माइनस 2 आ गया। अब फिर मैं ले लेता हूँ 100 और 25 की जगह पर मैं 50 ले लेता हूँ, ठीक है, और ओवर 5 टाइम जो है वो 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये? 50 ओवर 10, तो कितना आ गया? ये भी 5 मीटर सेकंड माइनस 2। फिर एक्सेलरेशन जो है वो सेम आएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 150 कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है वो 75 और यहाँ पर 15, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 75 ओवर 15, तो आंसर फिर कितना आ जाएगा? 5 मीटर सेकंड माइनस 2। अब क्यों ये सारे एक्सेलरेशन सेम आ रहे हैं? क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो कांस्टेंट चेंज आ रही है, हर दफ़ा सेम वैल्यूज़ के हिसाब से 50, 100, 150 एक जैसा इंटरवल आ रहा है, 25, 50, 75 ये भी एक जैसा और वक़्त भी एक जैसा आ रहा है। तो इस तरह का एक्सेलरेशन जो है वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर बॉडी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी उसमें जो चेंज है वो एक जैसी नहीं है, तब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, या
if there is change in direction or magnitude of a body, then the acceleration is called वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो फिर वो जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी एक जैसी चेंज ना हो, जैसे 50 - 25/5, तो इसका आंसर हमने निकाला है 5 मीटर सेकंड -2 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 75, और यहाँ पर जो इसकी इनिशियल है वो मैं 25 रखता हूँ, 5 की बजाय मैं 10 कर लेता हूँ। तो टाइम जो है वो भी एक जैसा नहीं है, 8 है। तो इसको माइनस करेंगे 50/8, तो ये आंसर जो है 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये जो इसमें चेंजेस हो रही हैं एक्सेलरेशन में, जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रही हैं वो एक जैसी नहीं है। अगर वेलोसिटी में चेंजेस एक जैसी नहीं होंगी, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी और टाइम भी एक जैसा नहीं होगा, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये था जी हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में।